नमस्कार सभी को। ज्वाला शक्ति संगठन के बेटा बचाओ अभियान में आप सभी का स्वागत है, जो कि संगठन से लोग जुड़े हुए हैं और जो इस बेटा बचाओ अभियान को अपना समर्थन देते हैं, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि बताया गया था कि 2 मामलों के खुलासे किए जाएंगे, जिसमें सबसे पहला मामला आज से कुछ समय पूर्व मैंने एक प्रशांत खटीक उर्फ लाला इस बंदे का जिक्र किया था, जो कि पानी की टिक्की का ठेला लगाता है। पानी के बताशे और पानी पूरी जिसको आप बोलते हैं, उसका ठेला लगाता है और बड़ी मुश्किल से इसने अपने मेहनत की कमाई धन राशि इकट्ठी की थी, जिसे पत्तियां भरता था। अचानक इस युवक की ज़िंदगी में एक महिला प्रवेश करती है 2 बच्चों के साथ, जिसका कहना होता है कि मैं विधवा हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। दोनों का प्रेम प्रसंग चलता है और कुछ ही समय बाद एक मैरिज नोटरी के तहत मंदिर में शादी हो जाती है और वो अपने इस पति के साथ अपना जीवन यापन करने लगती है। सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हुए प्रशांत उसकी खुशियों का भी ध्यान रखता है, लेकिन अचानक से वो देखता है कि इस महिला के द्वारा फ़ोन पर किसी और से भी बातचीत की जाती है। जैसे ही वो बातचीत का पता लगाने की कोशिश करता है तो जानकारी मिलती है ये किसी महिला से बात करती है। वो महिला एक्चुअली देह व्यापार का एक अड्डा चलाती है, जिसमें वो युवतियों को ग्राहक प्रोवाइड करवाती है। तो ठीक ये रिकॉर्डिंग हमारे पास आती है और इस महिला के बारे में जानकारी निकलती है, तो पता चला कि ये महिला देह व्यापार का काम करती थी और ऐसे युवकों को ढूंढती जिसके आगे पीछे कोई ना हो, आसानी से धन उगाही का माध्यम बना सकें और ऐसे लोगों से पैसा ऐड कर ये लोग अपने रफू चक्कर हो जाते हैं। बाद में अगर कोई पुरुष इनका पीछा करता है या इनसे बात करने की कोशिश करता है, कथित पति, तो ये लोग उन पर 376 के तहत मुकदमा भी कायम करा देते हैं। जैसा कि पीड़ित लाला खटीक उर्फ प्रशांत हमारे साथ में है और उसी की मदद करते हुए सारे सबूतों का सबसे पहले साक्ष्य इकट्ठे किए गए। अब इस मामले में इस महिला पर मुकदमा कायम कराने जाने वाले हैं और बहुत ही जल्दी मुकदमा कायम कराकर आप लोगों पर पिटीशन फेसबुक पर डाल दी जाएगी। दूसरा मामला जो था हमारे ग्वालियर शहर से एक जो बताया कि लाला खटीक ने इस लड़की ने अपने आप को विधवा बताया था। इसका पति भी जिंदा है। इसका पति इसके साथ मिलकर लोगों को ठगी के साथ, ये लोग ठगी करते हैं लोगों के साथ मिलकर, और आने वाले समय में मुझे लगता है कि शायद और भी कई मामले इनसे जुड़े हुए हैं जो बाहर निकल कर आएंगे। दूसरा मामला जो है ग्वालियर शहर से हमारे एक थाना प्रभारी हैं डांडे जी, जिनके ऊपर 5 वर्ष पूर्व यौन शोषण करने का आरोप एक महिला ने लगाया है। इस महिला का कहना है कि इस थाना प्रभारी द्वारा मेरे साथ यौन शोषण किया गया है लगातार, आज से 5 वर्ष पूर्व 1 साल तक। जब इस महिला के बारे में जानकारी निकाली गई तो पता चला कि बैंक स्टेटमेंट के तहत पूरी जानकारी मिली है कि ये महिला केवल धन उगाही के लिए थाना प्रभारी को माध्यम बनाए हुए थी और जैसे ही धन उगाही का जो इसका माध्यम है, इसकी डिमांड करीब 30,000 रुपये पर मंथ हो गई थी, लेकिन इससे पहले 15,000 रुपये पर मंथ थाना प्रभारी द्वारा इसके अकाउंट में डलवाए जाते थे, डिपॉजिट किए जाते थे। लेकिन इस महिला की डिमांड अचानक 15 से 30,000 हो जाती है और ये महिला जब 30,000 की डिमांड करती है और थाना प्रभारी द्वारा असमर्थता जताई जाती है पैसे देने के ऊपर, तो ये महिला उन पर यौन शोषण का आरोप लगा देती है 5 वर्ष पूर्व। अब इस महिला से ये पूछिए, जो एक शादी होने वाली शादी के योग इसकी एक बच्ची है, क्या इसको ये नहीं पता था 5 वर्ष पूर्व कि इसका यौन शोषण हो रहा है? तब इसको समझ में नहीं आया। जो महिला खुद नानी बनने लायक है, उस महिला को अचानक बुढ़ापे में याद आता है कि उसका यौन शोषण हो रहा है। वाह मेरे देश की नारी, बहुत ही अच्छा कर रही हो कि बुढ़ापे में तुमको कम से कम याद तो आ रहा है कि यौन शोषण हो रहा है। लेकिन इस महिला के बहुत ही जल्दी अरमान ठंडे कर दिए जाएंगे, क्योंकि इस महिला द्वारा एक एफिडेविट तैयार करवाया गया था फर्जी तरीके से, जिसमें डांडे जी को, रमेश डांडे जो थाना प्रभारी है, इनको माध्यम बनाकर उसने इन पर दबाव बनाने के लिए ये एफिडेविट तैयार करवाया गया था। ये भी बहुत ही जल्दी हमारे हाथ लग जाएगा, इसकी कॉपी तो आने वाली है और इस महिला के ऊपर भी मुकदमा कायम करवा दिया गया है बहुत ही जल्दी कोर्ट से। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी कि आजकल एक बहुत कैंपेन चल रहा है, मी टू करके कैंपेन है। मी टू कैंपेन जो चल रहा है, इसमें कुछ भाइयों ने मुझसे बोला कि मैडम इस बारे में कुछ कहिए, तो इस बारे में मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी कि अचानक कास्टिंग काउच से लेकर बॉलीवुड की दुनिया में अपनी पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस को याद आता है कि उनका यौन शोषण हो रहा है बुढ़ापे में। तो दरअसल अगर आप इसको सभी लोग पुरुष हित के जो संगठन चला रहे हैं वो ज़रा सोचेंगे और महसूस करेंगे कि उनको पता चलेगा कि ये अब क्यों उठा है, ये मीटू कैंपेन क्यों उठाया गया है।
देखिए ये राजनीति है, कुछ लोगों को नीचे गिराने की तो कुछ लोगों को ऊपर उठाने की। दरअसल बात यह है कि अभी तक पुरुष हित के जितने भी संगठन थे वो लोग अपनी अपनी जगह रहकर काम कर रहे थे, लेकिन अचानक से जब ये सारे संगठन सम्मिलित होकर अब आगे बढ़ने लगते हैं, पुरुष हित की बात करने लगते हैं, जब किसी सांसद द्वारा भी बात की जाती है तो इन लोगों को पता चलता है, सरकार में ये महिला के लिए जो भी महिला मंत्रालय बना हुआ है, इन लोगों को पता चलता है कि पुरुष के लिए अब बात उठने लगी है, तो गिराया कैसे जाए। तो यही वो फेमिनिस्ट हैं जो चाहते ही नहीं है कि पुरुषों के लिए कभी कुछ हो, पुरुषों के लिए कभी कोई बात बने या पुरुषों के लिए कभी कुछ हो। अचानक से वो एक्ट्रेस जो फिल्मों के दौरान बेड पर सेक्स जैसे सीन देती हैं, हॉट सीन देती हैं, और उन्हें आज पता चल रहा है कि उनका यौन शोषण हो रहा है। तनुश्री दत्ता लाइक दैट और भी हीरोइन है, हालांकि मैं तो मूवी नहीं देखती हूँ, लेकिन सुनने में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जानकारी सब रखती हूँ। तो ठीक इसी तरीके से कई एक्ट्रेस अब सामने आ रही हैं। अछूते तो अब यहाँ से अमिताभ बच्चन भी नहीं बचे, इन पर भी आरोप लग चुका है यौन शोषण का। तो देखते जाइए, अभी तो ये शुरुआत हुई है, लेकिन ये हम जैसे पुरुष संगठन चलाने वाले, समर्थन करने वाले लोगों को मनोबल गिराने के लिए है, क्योंकि जैसे ही पुरुषों के हित की बात होने लगी है, ठीक उसी समय पर महिलाओं के हित की बात होती है, यौन शोषण की बात होते हुए पुरुषों के संगठन चलाने वाले और पुरुष हित की बात करने वाले लोगों को मनोबल गिराने की बात हो रही है। सिर्फ अपना मनोबल ना गिरने दीजिए, अपना काम आप करते रहिए। इस तरह की बातें तो चलती रहेंगी, होती रहेंगी। हमें अपना ध्यान ना देते हुए हमें अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान देना है। हमारा लक्ष्य कहाँ है? हमें अपना उद्देश्य पूरा करना है, हमें पुरुषों के लिए आगे बढ़ना है, उनके हित की बात करनी है। धारा 498, धारा 376 और धारा 354 जैसे आरोप ऐसे निर्दोष, केवल निर्दोष लोगों को बचाने की बात यहाँ होती है। दूसरी बात हम करेंगे कि आजकल एक ऐप है, टिकटॉक करके एक ऐप है, जिसमें युवतियां और महिलाएं ज़्यादातर अर्धनग्न प्रदर्शन करके अपना एक वीडियो बना रही हैं और उस पर अपलोड करती है, जिस पे मैंने कमेंट्स पढ़े कुछ पुरुषों के, तो वो कमेंट्स भी भद्दे हैं। तो मैं उनसे ये पूछना चाहूँगी कि क्या सनी लियोन जैसे पॉर्न स्टार जो है, इनमें अपनी गिनती करवाना चाहती हैं, या आखिर उनका उद्देश्य क्या है इस तरीके से अपना वीडियो अपलोड करने का और इस तरीके से अपने अर्धनग्न जो अपना शरीर है उसका प्रदर्शन करने का। तो ये अर्धनग्न जो प्रदर्शन है अपने शरीर का, ये अपने प्रेमी या फिर अपने पति के सामने कीजिए ना, यहाँ क्या है। और इस तरीके से अपने सोशल मीडिया पर अपना डालने के बाद में आप लोगों के कमेंट्स का जिस तरीके से फेस करते हो, मेरी तो समझ में ये नहीं आता आप किस तरीके से लोगों को फेस कर रहे हो, किस तरीके से अपना ये अर्धनग्न शरीर लोगों को दिखा रहे हो, अपने अंडर गार्मेंट्स लोगों को दिखा रही हो, क्या मतलब है इन सारी चीज़ों का। और कई बार लड़कियों को जब समझाया जाता है छोटे कपड़े नहीं पहनना है आपको या मत पहनिए, इससे ये फ़र्क पड़ता है, उससे फिर तो लड़कियों का कहना था कि लड़कों को और युवकों को अपना नज़रिया बदल लेना चाहिए। तो शायद मेरे ख्याल से किसी के पास जवाब नहीं था देने के लिए, लेकिन मेरे पास जवाब है। उन महिलाओं और उन युवतियों के लिए बहुत करारा जवाब है कि वो सुनिए और समझिए मैं ये क्यों कह रही हूँ और किस लिए। जिस तरीके से आपने कहा कि छोटे कपड़े पहनने से हम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और गंदी नज़र रखने वाले पुरुष और युवकों को अपनी सोच बदलनी चाहिए, अपना नज़रिया बदलना चाहिए, तो मैं आपसे एक बात कहती हूँ, जब आप अपने प्रेमी या अपने पति के साथ सेक्स रिलेशन में शारीरिक संबंध बनाने जाती हैं और शेड्यूल्स होने के लिए किसी पॉर्न मूवी का या हॉट सीन का सहारा लेती है, तो क्या उस कंडीशन में आप शेड्यूल्स होती हैं या आपका माइंड डाइवर्ट होता है? बता दीजिए। समझ गई होंगी मैं क्या कहना चाहती हूँ कि अर्धनग्न कपड़े पहन के यदि बाहर घूमेंगी और लड़के देखेंगे तो वो नज़रिया अपना नहीं बदल सकते, क्योंकि जिस चीज़ का इफेक्ट जहाँ पड़ता है वहाँ पड़ेगा। और जब वही लड़के अपनी हवस पूरी करने के लिए किसी मासूम बच्ची को शिकार बनाते हैं, तो तुम जैसी युवतियाँ तो अपने घरों में बैठ जाती हैं, लेकिन मासूम बच्ची उस हवस का शिकार होती है, क्योंकि कुछ राक्षस हैं जो ये तक नहीं देखते कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन आप जैसी युवतियाँ इस बात की पूरी तरीके से जिम्मेदार हैं। दूसरी बात, अब मैं उन महिलाओं के बारे में बात करना चाहती हूँ जो कि आज फिल्म स्टार की दुनिया में अपना खुद का एक कैरियर बना चुकी है, लेकिन आज उनको मी टू कैंपेन के दौरान पता चल रहा है कि उनका भी यौन शोषण हुआ है। तो उन महिलाओं से मैं बात करना चाहूँगी, कृपया मुझे ये बता दीजिए, अब मेरे ख्याल से एक सनी लियोन ही बची होंगी, तो जिन महिलाओं का बॉलीवुड की दुनिया में अपना खुद का एक कैरियर बनाने की लालच, जो कास्टिंग काउच से शुरुआत होती है और कपड़े उतरने के बदले में पैसा मिलता है उनको, तो यहाँ पर यौन शोषण वाली बात कहाँ से आई? आप तो अपनी मर्जी से खुद किसी भी सीन में कपड़े उतारती हैं, आगे तक पहुंचती हैं अपने हीरो के पास, और वहाँ उसके बदले में आपको पैसा मिलता है। तो जहाँ बदले, सुप्रीम कोर्ट की खुद डायरेक्शन है, यदि आप किसी के साथ में शारीरिक संबंध बनाती है, बदले में यदि पैसा मिलता है, तो फिर ये
यौन शोषण में नहीं आया। इस तरह की तो हर जो देह व्यापार करने वाली महिला है वो भी यही कहेगी। इस तरीके से तो मेरे ख्याल से सनी लियोन भी कहना चाहेगी, कुछ ही समय बाद आ जाएगी सनी लियोन का कहना होगा। दरअसल में जब उस पोर्न मूवी में शूट हो रहा था तो वो जो हीरो था उसके द्वारा एक्टिंग नहीं की जा रही थी, उसके द्वारा रियल में मेरे साथ सेक्स रिलेशन बनाए गए और यौन शोषण हुआ है। सही है ना? फिर तो उसको भी बोलना चाहिए। गजब करते हो आप जैसे लोग यार। मी टू कैंपेन का बहुत ही अच्छा फ़ायदा उठाया जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से और किस किस का यौन शोषण हुआ है। दूध पीती बच्चियां हैं आप, दूध पीती बच्चियां जिनका यौन शोषण हो गया है और जिनको 10-10 साल 15-15 साल बाद पता चल रहा है कि उनका यौन शोषण हो रहा है। वाह, गजब की बात है। अरे इनसे अच्छा तो आप दूध पीती बच्चियाँ होती तो कम से कम आपको ये सारी चीज़ें कहने में हमें अच्छा भी लगता, समझने में। ठीक है, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी और बहुत ही जल्दी एक नए मुद्दे के साथ। अभी फ़िलहाल मैं देहरादून जाने वाली हूँ, तो देहरादून में जो भी पीड़ित है मिलना चाहता है तो 16 अक्टूबर को मेरी फ़्लाइट करीब 10 बजे देहरादून एयरपोर्ट पे पहुंचेगी और जो व्यक्ति मिलना चाहता है वो मिल सकता है। बाद में एड्रेस सेंड कर दिया जाएगा किसी पोस्ट के दौरान। नमस्कार।